ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, महामृत्युंजय ध्यान, जिसकी कुलवंश में जो कुल देवता है, इष्ट देवता, ग्राम देवता, अपने अपने कुलदेव के प्रति, अपने अपने ग्राम देवता के प्रति, क्षेत्र देवता, तीर्थ देवता, इष्ट देवता में श्रद्धा रखते हुए ऐसे ओंकार गायत्री ध्यान, राम ध्यान, कृष्ण ध्यान, हनुमत ध्यान, शिव ध्यान। ओम रामाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो अरिहन्ताणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो आर्यर्याणम्। ओम नमो उवच्छायाणम्। ओम नमो लोय सवसाहुणम्। ऐसो पंच नमोक्कारो सर्वपापप्रणाशनो। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं वेदं शरणं सत्यं शरणं योगं शरणं गच्छामि हो करके अंतर्मुखी होकर, स्थित प्रज्ञ होकर
एकाग्र चित्त होकर के क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्था से अपने आप को उभार। मयि मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु मामे विश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। ऐसे भगवान की चरण शरण। प्रभु आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हैं, परम दयालु परम कारुणिक। आप ही मुझे सब रोगों से, सब दुखों से, सब विकारों से, सब संकटों से, सब दारिद्र्य से, नैराश्य से, अंधेरों से उभारो। असतो मा सत्य तमस्य मा ज्योतिर्गमय अमृतम गमय। सब मृत्यु पाशों से भी मुझे मुक्त, जीवन मुक्त कर। ऐसे नाम मंत्र जप के साथ मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों में ध्यान करते हुए जिसको जो रोग विकार उससे मुक्त और जीवन मुक्त होते, योग से, गुरु तत्व से, परम गुरु परमेश्वर से युक्त होते, अपने अधिष्ठान में, अपने निजता में जी, यही योग का अनुशासन। अथ योगानुशासन योगस्य तदा दृष्टो स्वरूप व्यवस्था। अपने स्वरूप दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धो विप्रत्यान। शब इसको दृष्टा ध्यान कहें, विपश्यना कहें, प्रेक्षा कहें, गुणातीत भावातीत ध्यान कहें। निर्विचार निर्विकार निर्बीज निर्द्वंद्व निर्भय होकर दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, आपस में रगड़ लेंगे। दोनों हाथों की गरम गरम ऊर्जा का, ऊष्मा का अंजन आंखों पर करते हुए आंखें ऐसे मौन ध्यान भी करना। और ऐसे मौन ध्यान करते करते यदि किसी को नींद आ जाए, वैसे तो जब गुरु प्रभु से अत्यंत प्रीति होती है तब नींद नहीं आती। जिस कार्य में हमारी बहुत रुचि होती है, जिस कार्य से हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है, समृद्धि मिलती है, सफलता विजय मिलती है, वहाँ कहाँ नींद आती है। तो ध्यान का, भगवान की भक्ति का भी चाव होना चाहिए। ये चार्म जब गहरा होगा, भाव जब गहरा होगा, इसी को तितिक्षा बोलते हैं, इसी को मुमुक्षत्व बोलते हैं। मुक्ति के जो 4 साधन शास्त्रों में कहे, मेरे साथ बोलेंगे, विवेक बोलो, वैराग्य, षट्क संपत्ति, मुमुक्षत्व। मुमुक्षत्व माने प्रभु दर्शन की अभीप्सा, तितिक्षा, अनकंडीशनल सरेंडर, एस्पिरेशन भगवान के लिए। और षट्क संपत्ति में शम दम उपरते, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। अब इसी को दैवी संपद के स्वरों में कहा जाए तो क्या बोलते हैं? मेरे साथ सभी मिलकर के बोलेंगे, हाथ जोड़ करके, ये दैवी संपद हमारा स्वभाव बने गुरु पूर्णिमा के दिन आप ही को नहीं। मैं सनातन धर्म का एक सन्यासी होने के नाते 100 करोड़ से अधिक सनातन धर्मियों से आज एक संकल्प चाहता हूं गुरु पूर्णिमा के दिन, कि सब श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के इस दैवी संपद में वर्णित इन गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, इस सनातन धर्म के साधनों का 100% आज से पालन करने का व्रत लें। तो मेरे साथ सभी मिलकर के आप बोलेंगे, क्योंकि आपने तो याद किए पतंजलि योगपीठ में, पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय में तो ये श्लोक याद करना, स्मरण करना, और यही हमारी रीति नीति है, यही हमारा मूल सिद्धांत, यही यहाँ की दिनचर्या है, यही यहाँ का आदर्श है, यही यहाँ का आचरण। तो सब मिलकर के मेरे साथ बोलेंगे, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योगा व्यवस्थिते है। और जो हमारे स्वास्थ्य साधक भी आए हुए, एक बार उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है इस गुरु पूर्णिमा के दिन।
यहाँ पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस, योगग्राम, निरामयम से लेकर के वेदा लाइफ से लेकर के ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। विदेशी चिकित्सा से, विदेशी शिक्षा से, चिकित्सा की गुलामी, शिक्षा की गुलामी, वैचारिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, ये गुलामी के दौर से गुजर रहा है अभी भी भारत। शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक गुलामी, रोग नशा भोगों की वासना की गुलामी से मुक्ति का कोई आंदोलन चल रहा है तो पतंजलि योगपीठ में चल रहा है, गुरु कृपा, भगवत कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से। तो आइए मिलकर के एक साथ बोलेंगे, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिते दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजा क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोह नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। तो आज से ये संकल्प लेना है कि हमें दैवी संपद में ही जीना है, एक क्षण के लिए भी दैवी संपद का अतिक्रमण नहीं करना, एक क्षण के लिए भी आसुरी संपद में नहीं जीना, दंभ में नहीं जीना, दर्प में नहीं जीना, अभिमान में नहीं जीना। दंभो दर्पोऽभिमानश्च, क्रोध और प्रतिशोध में नहीं जीना, क्रोध पारुष्य, अज्ञान और अज्ञान जनित वृत्तियों और प्रवृत्तियों में नहीं जीना। यही हमारा मूल स्वभाव है, यही हमारी मूल प्रकृति है और यही हमारी सनातन संस्कृति है। ये प्रतिबद्धता हो हमारी, इसके लिए आपसे श्रीमद् भगवत गीता के इन पवित्र श्लोकों का उच्चारण करना। और जब सब भारतवासी जिस दिन इस दैवी संपदा में जीना शुरू कर देंगे, उस दिन भौतिक संपदा ऐश्वर्य में भी भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि जो दैवी संपद में जीता है, भौतिक संपदा तो उसके जीवन में सब ओर से आती ही आती है। तो आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर सभी सीधे बैठेंगे, किसी किसी का सीधा बैठने का अभ्यास थोड़ा कम है, कुछ कुछ जो लेट गए उनको खड़ा कर दो, पड़ोस में जो सो गए हैं उनको उठा लो जरा। हाँ, उठाओ उठाओ, उधर कुछ पीछे अभी भी शवासन ही कर रहे हैं, अब कहने से टांग घुमा रहे हैं, मुझे पता है। उठा लो उनको, उठा दो, उठ जा बेटा, ऐसे मत कर। हाँ। देखो सुन लो विश्वविद्यालय के बच्चों, ये पतंजलि गुरुकुलम के 3-5 साल के बच्चों को देखा करो, सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक
पूरे उत्साह में जीते। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन। तो आज यहाँ पतंजलि विश्वविद्यालय भी है, यहाँ आचार्य कुलम के बालक बालिकाएं भी हैं, पतंजलि विश्वविद्यालय के हमारे योगी योद्धा भाई बहन भी हैं। आज पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम और स्वास्थ्य साधकों के साथ हमारे पूज्य सन्यासी हैं। सब एक बहुत ऊंची श्रद्धा के साथ यहाँ उपस्थित है। अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, पूरी दुनिया में बहुत से कारणों से इस्लाम, ईसाईयत, कम्युनिज्म और पूरा भौतिकवाद का ये उन्माद एक्सपोज हो चुका है। अब इस पूरी दुनिया को दिशा मिलेगी तो योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म और सनातन धर्म से ही मिलेगी। और इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले आप सब भाई बहनों का मैं स्वयं अभिनंदन करता हूं कि हमारा सनातन धर्म सुरक्षित है, हमारा वेद धर्म सुरक्षित है और इसके नाते ये सारा युग सुरक्षित है। इतना बड़ा ये तत्व है। जब एक सन्यासी और एक आचार्य ने पूरे विश्व की चिकित्सा व्यवस्था को, पूरे विश्व की चिकित्सा व्यवस्था को, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को एक चुनौती दी हुई है और अब पूरा जमाना कह रहा है सच्ची शिक्षा व्यवस्था, सही शिक्षा व्यवस्था, सही अर्थव्यवस्था, सही जीवन व्यवस्था, सही परिवार व्यवस्था, समाज व्यवस्था कहीं से मिलेगी तो भारत से ही मिलेगी। अब ये दुनिया मानने लगी है। बहुत खराब दौर से दुनिया गुजर रही है, चाहे वो अमेरिका हो, पूरा यूरोप हो, चाहे वो रसिया हो या चाइना हो या मिडिल ईस्ट हो या अफ्रीकन कंट्रीज हो। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में बहुत तरह की चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों के बीच में हमें मात्र समस्या गिनाने वाला नहीं बनना। पूज्य आचार्य श्री भी इस बात को बार बार दोहराते रहते हैं, हम भी आपको बार बार जगाते रहते हैं। यदि हम समस्या का समाधान नहीं है, यदि हम स्वयं समाधान का हिस्सा नहीं है तो हम भी एक समस्या है। तो समस्याएं तो बहुत है, उन समस्याओं के बीच में हमें समाधान बन करके उभरना है। अपने भीतर वो व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व घड़ना है। अपने भीतर वो व्यक्तित्व, वो चरित्र, वो नेतृत्व घड़ना है, वो वक्तृत्व घड़ना है, जिससे कि सारे संसार को हम दिशा दे सकें। और यही आज इस गुरु पूर्णिमा पर एक संदेश भी है, एक संकल्प भी है कि मैं अपने जीवन को इतना महान बनाऊंगा कि मैं अपने गुरु ऋषि परंपरा का, वेद और सनातन परंपरा का साक्षात विग्रहवान रूप होकर के उसका सच्चा प्रतिनिधि, प्रतिरूप, उत्तराधिकारी होकर के जीऊंगा। और जिधर मैं चलूंगा उधर मेरे पीछे पीछे ये सारी दैवी संपत्ति चलेगी और सारा संसार इस दिव्यत्व की ओर लौटेगा। और यही एकमात्र मार्ग है इस संसार के कल्याण का। इसके अलावा आत्म मंगल, लोक मंगल का, आत्म कल्याण, लोक कल्याण का, आत्म सुख और सारी समष्टि के सुख का कोई दूसरा हेतु भी नहीं है। तो आज इस हेतु से हम गुरु पूर्णिमा पर यहाँ पर उपस्थित हैं कि आइए हम सब मिलकर के अपने भीतर उस गुरु तत्व को, उस गुरु ऋषि परंपरा को, गुरु तत्व को, वेद तत्व को, ऋषि तत्व को, ऋषित्व को हम ऐसा धारण करें कि हम स्वयं ऋषियों के प्रतिनिधि, प्रतिरूप बन जाएं, उनके जीवंत विग्रह बन जाएं। और यही बात मैं सुबह से कह रहा हूँ। श्रद्धेय आचार्य श्री भी हमारे बीच में आ चुके हैं, वो भी आपको मार्गदर्शन देंगे और उनके मार्गदर्शन के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम एक बार उन भाई बहनों का भी कृतज्ञ हृदय से अभिनंदन करते हैं जो पिछले
30-35 वर्षों से जब शून्य से यात्रा सीजन की प्रारंभ हुई, गुरुकुलों से पढ़ते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। महर्षि दयानंद हमारे प्रथम गुरु हैं। बोले महर्षि देव दयानंद की, गुरुवर विरजानंद की। महर्षि दयानंद के गुरु विरजानंद हैं। और हमारी सनातन परंपरा में जो दशनाम परंपरा है, उसी में आदि शंकराचार्य की परंपरा में ही गुरु विरजानंद जी और महर्षि दयानंद जी दीक्षित हुए। और इसलिए हमारी जो गुरु परंपरा है, इसकी शाखाएं कोई भी हो सकती हैं। और हम तो भारत की समस्त सनातन परंपरा को एक साथ गौरव देते हैं। गुरुवर विरजानंद महर्षि दयानंद के अनुग्रह से गुरुदेव पूज्य पाद प्रातस्मरणीय प्रद्युम्न जी महाराज, पूज्य पाद प्रातस्मरणीय वंदनीय परम तपस्वी, महावैयाकरण और व्याकरण के से भी अधिक जिन्होंने आचरण को महिमा दी, ऐसे श्रद्धेय वंदनीय प्रातस्मरणीय गुरुदेव बलदेव जी महाराज, कालवा वाले गुरु जी महाराज, कालवा गुरुकुल में श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री हम सब आगे बढ़े पूज्य मुक्तानंद जी महाराज जो हमारे बीच में नहीं हैं। हम लोग ऐसे ही बस योग के पथ पर, वेद ऋषियों के पथ पर आगे बढ़ते रहे, सनातन के पथ पर। और कहाँ हरिद्वार और हिमालय से लेकर के और ये द्वार द्वार तक आज योग की अलख जगी है। इसमें हम नदी के किनारे एक छोटे से टीन टप्पर के आश्रय में, हमारे पूज्य स्वामी अमलानंद जी महाराज त्रिपुरा योगाश्रम में, वहाँ वो 6-7 फीट की ऊंची टीन की छत थी। और जब 40-45 डिग्री टेम्परेचर होता है तो टीन कैसे तपता है। हमको आज भी वो दिन स्मरण है कि हमको जरा सी गर्मी नहीं लगती थी। 40-45 डिग्री के टेम्परेचर पर 7-8 फीट की ऊंचाई पर वो टीन की छत, कभी सोचा ही नहीं कि मेरा आश्रय कहाँ है। हमारा ठिकाना ये 10-20 फीट के कमरे नहीं, हमारा ठिकाना तो गुरु भगवान के चरणों में है, गुरु भगवान की चरण शरण में। कभी सोचा ही नहीं कि झोपड़ी में है कि महलों में है। और झोपड़ियों से रह करके सच में हमने महलों तक की यात्रा की। सीधा फिर वहां से गए सूरत। वहां जिस घर में ठहरे उस घर में टूटियां लगी हुई थी सोने की। सच में कह रहा हूं आपसे। अब तो पतंजलि में भी वो फ्लोर लग गए हैं 5-5 हजार रुपए फीट के, वो ग्रेनाइट मार्बल क्या बोलते हैं, दूधिया कलर के, और उसमें अलग अलग प्रकार की कारीगरियां हैं यहाँ पर भी। तो बोले जी ये जो पत्थर है ये पता नहीं कितना 2000 या 5000 रुपए स्क्वायर फीट का है। फिर उसके बीच में नक्काशी करके उसमें भी सोना डाला हुआ था। हमने झोपड़ियों को भी देखा, महलों को भी देखा, और सूरत से होकर के यात्रा पूरे संसार में पहुंची। करीब 20-25 लाख किलोमीटर की यात्रा करके आज यहां तक पहुंचे हैं। और इस यात्रा में लोगों ने, हमें याद है कनखल में जब हम बैठते थे, पूज्य आचार्य श्री वहां पर औषधियां देते थे, हम योग सिखाते थे। इसलिए पहले ही दिन से ऐसा लोगों में है चित्त में कि आयुर्वेद के सबसे बड़े पुरोधा हमारे श्रद्धेय आचार्य श्री हैं, और योग हम लोगों तक संप्रेषित करने के लिए प्रभु ने हमको निमित्त बना दिया है। तो लोग 1-1, 2-2 रुपए, 5-5, 10-10 रुपए हमको दान दिया करते थे। वहां से यात्रा शुरू हुई। कभी कोई दिल्ली से कोई सेठ आ जाता था, 500 रुपए दान दे दे तो यूं समझते थे कि कोई बहुत बड़ा सेठ आ गया। ऐसे 2, 5, 10 रुपए, 500 रुपए ऐसे लोगों ने दे दे करके आज दुनिया का सबसे बड़ा योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का सनातन का आंदोलन खड़ा कर दिया। वहां से लेकर के आज तक जिन दाताओं ने मदद की है, उन सब हमारे सदस्यों का भी, आज भी उनमें से बहुत से थोड़ी देर में आने वाले हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। सब कार्यकर्ताओं का। पूरे भारतवर्ष में मैं घूमा हूं, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने
हमारी इस योग यात्रा में कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य किया। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन। पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति के हमारी लाखों बहनें पूरे देश में 60 से 70% इस योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन धर्म की इस ध्वजा को आगे बढ़ाने का कार्य मातृशक्ति ने भी किया। एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन। पतंजलि योग समिति के हमारे सभी योगनिष्ठ भाई और महिला पतंजलि योग समिति के हमारी योगनिष्ठ बहनें, हर आयु वर्ग के फिर कार्यकर्ता जुड़े। युवा भारत और फिर भारत स्वाभिमान का आंदोलन चला 2009 से लेकर के 2013 तक, 5 वर्षों तक। तो वो तो समय ही कुछ अलग था। और भारत स्वाभिमान युवा भारत के साथ पतंजलि किसान सेवा समिति और भारत यानी नेपाल देश से लेकर पूरे विश्व में पतंजलि योगपीठ, पतंजलि योग समिति और महिला पतंजलि योग समिति, नेपाल में युवा नेपाल, हमरो स्वाभिमान, भारत नेपाल से लेकर के पूरे विश्व में ऐसे अनेक संगठनों की संरचना हुई। सभी संगठन के कार्यकर्ता भाई बहनों के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन। उन्होंने जो पुरुषार्थ किया है, लोग कहते हैं अपने लिए वक्त नहीं, अपनों के लिए वक्त नहीं। जब सबके पुरुषार्थ के बारे में हम सोचते हैं तो हमारा हृदय कृतज्ञता से भर आता है। सुबह 2-3 बजे उठने से लेकर के रात को 10 बजे तक कार्यकर्ताओं ने पुरुषार्थ किया है। और जब मैं याद करता हूं इस पूरी यात्रा को, 2006 में पतंजलि योगपीठ के यहाँ उद्घाटन से लेकर के 2009 में यहाँ पतंजलि योगपीठ का ये दूसरा चरण, जहाँ पतंजलि वेलनेस अब बहुत गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। और फिर 10, 20, 50 हजार, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख लोगों के शिविर। एक बार जोरदार अभिनंदन है इस पूरे अनुष्ठान के लिए। 5-5 लाख लोगों के शिविर हुए। और हमें भी कई बार आश्चर्य होता है ये हो कैसे गया। और ये सिलसिला अभी कोई बंद नहीं हुआ है, ये यात्रा ऐसे ही चल रही है। कुछ इसमें पूरे अंतरंग रूप से जुड़े हुए, केंद्र के रूप में, परिधि के रूप में तो करोड़ों करोड़ों भाई बहन इसके साथ जुड़े। और आज मैं एक ही बात कहता हुआ फिर श्रद्धेय आचार्य श्री को आमंत्रित करता हूँ कि किस प्रकार से आप लोग बैठिए, थोड़ी देर बैठे थोड़ी देर बैठे। पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद के साथ फिर इस अनुष्ठान को आगे बढ़ाएंगे। ये आंदोलन एक दिन में नहीं हुआ है, इसके लिए हजारों लाखों करोड़ों आत्माओं ने पुरुषार्थ किया। एक बार सबके लिए पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। ये गुरु परंपरा, ये ऋषि परंपरा, वेद परंपरा, सनातन परंपरा का अनुष्ठान, इसके पीछे बहुत बड़ा तप है। हम सब तपस्वियों को प्रणाम करते हैं। और शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और आध्यात्मिक प्रत्यक्ष और परोक्ष गुरुओं की पावनी परंपरा को कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करते हुए आइए हम सब उस गुरु ऋषि परंपरा के सच्चे प्रतिनिधि बने। इसके लिए आप सबको अपने वचनों से, अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से तो पूज्य आचार्य श्री सबको रोज ही संदेश उपदेश देते हैं। गुरुजन कहते हैं मेरा जीवन ही मेरा संदेश उपदेश है। लेकिन गुरु वचन भी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, वह हमारे लिए गुरु का एक एक शब्द शब्द ब्रह्म की तरह है। तो पूज्य आचार्य श्री का एक बार पुनः सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। और पूज्य आचार्य श्री अपने आशीषों से सबको अभिषिक्त करें। ओम।